टीममेट्स कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। आज एक नया दिन, एक नई मोटिवेशन, नया टॉपिक, नई बैठक और आज हमारे साथ एक नए मेहमान होंगे। तो आज स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान हैं बहुत ही काबिल एहतराम हैं। उन्होंने रिसेंटली टफल एग्ज़ाम पास किया। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बच्चे जो टफल एग्ज़ाम है उसको लेके काफ़ी परेशान होते हैं। उनको पता नहीं होता कैसे तैयारी करनी है और कौन सा मटेरियल वो फॉलो करें, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। आइट्स पे हमने एक सेशन रखा था बट टफल पे अभी तक हमने सेशन नहीं रखा था। तो हमने उनको इनवाइट किया और उन्होंने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर सायरा इस वक्त जो कि यूएसए में हैं। तो डॉक्टर सायरा अपना कैमरा ऑन कर लें। अब हम लाइव हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन बता दें फिर हम अपना सेशन शुरू करेंगे। Assalamu alaikum and thank you so much Ahmed Bhai for inviting me, and my name is Saira and I'm a pharmacist from Pakistan, and then I went to the UK and did MPH from there, and right now I am in USA and working towards my registration. ओके, थैंक यू। अच्छा सायरा, जैसे आपने रिसेंटली एग्ज़ाम पास किया है टफल का। पाकिस्तान hmm में बच्चे टफल के एग्ज़ाम को सुन के काफ़ी परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो पहले ये बताएं कि जब आपने टफल की प्रिपरेशन शुरू की थी यूएसए में जाने के लिए, तो क्या-क्या हर्डल्स आपने, बैरियर्स फेस किए और किस चीज़ ने आपको मोटिवेशन वेशन दी कि मैंने ये जो माइलस्टोन है ये अचीव करना है? ओके सो सबसे पहले तो मैं फार्मासिस्ट थी, तो मुझे मेरी सबसे ज़्यादा पैशन और मोटिवेशन यही थी कि मुझे अपनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना है यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड इट इज़ नॉट समथिंग स्मॉल बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज़ लाइक यू गेट अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस और इट कम्स विद लॉट ऑफ obviously challenges as well, लेकिन you don't look at the challenges when you wanted to do something, तो आप challenges नहीं देखते हो, and I never ever like focus or I always overlook challenges. तो मेरा कभी भी ये नहीं होता था कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ. आई ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, सो आई वॉज लाइक आई कैन डू इट एंड आई हैव टू डू इट, बिकॉज मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिनका एक्सेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और they can do it. If they can do it, then I can do it, and if I can do it, then anyone can do it. So I think it's not a big deal, but yes, I have seen many dentists, many pharmacists, many doctors जो कि कभी अप्लाई नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज उनको इंग्लिश एग्जाम से, चाहे वो आइल्स हो या टॉफल हो, बहुत डर लगता है. And I don't know why, but I was not. I was scared at first time when I gave IELTS, but that was in Pakistan. But after that, I get used to it, so it wasn't very difficult. And also, I had already spent like say a year and a half in UK, so I was like okay with that exam. So yeah, it wasn't very difficult. ओके, जिस तरह आपने कहा कि डर लगता है, क्या वो फाइनेंस से घबराते हैं? क्योंकि काफ़ी महँगा एग्ज़ाम होता है और एक Yeah. दफ़ा नाकामी से आपको पता है कि एक Yes. ह्यूज सरमाया एसेट आपका ज़ाया होता है। तो क्या फाइनेंस के साथ उनका डर जुड़ा है या कोई और चीज़ है? Obviously, like Pakistan is a like country. We all know we are all from Pakistan. हमें पता है हमारी किस तरह से पे होती है इन पाकिस्तानी रुपीस में. तो obviously like जब आप यहाँ पे आ जाते हो, you don't care about that because you started counting dollars or in pounds, so you don't care. But if you are in Pakistan और आपने खुद से फी पे करनी है, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट आई थिंक फार्मासिस्ट की बहुत अच्छी पे है. और अगर आप अपने घर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, जो कि मैं नहीं करी थी, तो आई थिंक मैं आई यूज टू सेव मनी. तो मैं हम बहुत सारे पैसे मेरे पास ही थे. तो अगर आप 40,000 भी अगर मंथ में कमा रहे हो, तो आई थिंक बैक देन इट वाज 35K. आई डोंट नो व्हाट्स इट राइट नाउ, बट ओवर हियर इट्स एक्सपेंसिव, इट्स $250. बट यहाँ पे लोग वैसे ही अर्न भी कर रहे होते हैं. So it's look, finance is not a big issue until or unless you have like other challenges, आपके ऊपर कोई responsibility है या something like that. ओके, So fear जैसे comes in all direction, in all forms. I think बहुत से लोगों का अपना एक internal fear होता है कि because it's a second language. इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग, सो हमारी सेकेंड लैंग्वेज को बोलने के लिए हम शाय फील करते हैं. सो वी हैव टू ब्रेक दैट. हमें बहुत ज़्यादा, मुझे भी होता है लाइक हम लोग अंग्रेज़ों के सामने उस तरह से इंग्लिश नहीं बोल सकते.
थे पहले, शायद था मेरे दिमाग में भी ये, लेकिन दे डू मिस्टेक्स इवन लाइक अगर वो उर्दू बोलेंगे तो थिंक अबाउट इट, वो कितनी टूटी फूटी उर्दू बोलते हैं। सो थिंक इट लाइक दैट, बिल्ड योर ओन कॉन्फिडेंस कि वो कितनी हमारी, अगर हम लोग अगर एक वर्ड मिस प्रोनाउंस करते हैं तो हमें ये होता है कि सारे बोलना शुरू हो जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बट वही जब उर्दू बोलते हैं इतनी टूटी फूटी, हमें बड़ा अच्छा लगता है उनका सुनना, और ये वो कि वी फील, आई डोंट नो व्हाई इज दैट, वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर ऑल इक्वल एंड एवरीवन मेक मिस्टेक्स। सो इस तरह का बिल्कुल भी किसी का अगर डर है तो उसको ख़त्म कर दें। ओके। मैं यूके में जब 2023 सितंबर में गया था, तो वहाँ जाके हम्म। जिस तरह आपने कहा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, या यूके जाने से पहले मैं भी इंग्लिश को एक लैंग्वेज समझता था, बट जब मैं यूके में गया वहाँ पे रहा, मुझे लगता है कि इंग्लिश एक ज़ुबान नहीं है, इंग्लिश इज़ अ कल्चर एंड वी हैव टू या अडेप्ट दिस कल्चर। तो जब तक हम पाकिस्तान में इस कल्चर को इंडियंस की तरह अडेप्ट नहीं करेंगे, तो हम कभी भी उनकी तरह एक्सेंट को और जो वो बोलते हैं नहीं बोल पाएंगे। अच्छा सायरा, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ टफल? Okay, so TOEFL is an English exam, and if I specifically talk about it, so ये ऐसा होगा कि आपको यहाँ पर अमेरिका में रजिस्ट्रेशन करने के लिए first step towards your licensing or registration is TOEFL. You have to pass English exam, which is known as TOEFL. इज ये स्टैंड्स फॉर, टफल स्टैंड्स फॉर? I think I don't know it, to be honest, but it's an English proficiency exam. So it's like EL is the English language and TOELF. I don't know. ओके, TOEFL. तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आइट्स क्यों नहीं वो एक्सेप्ट करती? हम जब भी देखते हैं टफल लिखा होता है, तो आइट्स और टफल में क्या डिफरेंस है? क्योंकि आप Okay, यूके में so गई थी, तो yeah, उधर आपने there. आइट। जी जी Mm-hmm. जी। No, you finish first. Sorry. ओके, सो आप यूके में गई थी, डेफिनेटली आपने आइट्स दिया होगा, फिर यूएसए Mm-hmm. में आपने Yes. टफल दिया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है टफल और आइट्स में? Okay, so I think there is no big difference, quite a big difference. Yeah, but before, like my sister and I used to like practice together, and but then she used to say, "Oh, you know what, TOEFL is like easier than IELTS." But I don't think so. I have given both, so मुझे लगता है कि दोनों का सेम ही लेवल है, एंड इट डजंट मैटर, लाइक आई थिंक दे आर बोथ सेम, बट यस इंग्लिश आइल्स जो है वो यूके के लिए है, और यूके की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आइल्स एक्सेप्ट करती हैं, बिकॉज ओके लाइक देयर इज़ अ थिंग, एंड द थिंग इज़ दैट देयर इज़ अ ब्रिटिश इंग्लिश एंड देयर इज़ अ American English, so they are not one thing. They are like different, you know. So like yes, so TOEFL is American English and IELTS is British English. So हम लोगों को मिक्सचर पढ़ाया जाता है अपने स्कूल्स में, बट मोस्टली वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, बिकॉज हम ठीक। पे ब्रिटिश ने रूल किया था, तो ब्रिटिश, बट IELTS is accepted by British, like the UK, and TOEFL is accepted by the US universities. If you wanted to get into the US university, into any of the universities, so you have to get past TOEFL. ओके, तो आपने टफल और आइट्स में कोई ग्रामर का डिफरेंस पाया है, या कोई क्या इनमें कोई तो चीज़ होगी? जैसे मैं यूके Mm. में था, तो वो स्लैंग्स Mm-hmm. बहुत बोलते थे अपनी ज़ुबान में, मुझे समझ ही नहीं आती Yeah, थी उन स्लैंग्स की। तो जब मैं yeah. अमेरिकन्स के साथ बात करता हूँ तो दे डोंट यूज स्लैंग्स, तो मेजर डिफरेंस क्या है? Okay, British accent is, for me, it was difficult. Like, and then I was in Scotland, so it was very difficult to communicate with their, like, with the indigenous people, or say with the, like, the people from there. So it was very difficult for him. Yeah, like British English is different. But जब मैं यहाँ पे आई American, I think I don't know why, but maybe I'm in New York, but American culture is so inclusive and so diverse, specifically in New York. So आपको लगता ही नहीं है that you are in like New York. It seems like it's Lahore, because I'm from Lahore, और मुझे कभी लगा ही नहीं कि I am in the US. Like I don't know why. It makes you feel home, और आपको comfort feel होता है, और and same with the language as well. कोई English का इतना barrier नहीं है, but like knowing the English, like आप वहाँ पे जानते हो English, आप IELTS में 7 बैंड्स लेकर आते हो या 7.5 लेकर आते हो, बट स्टिल यू आर एन आउटसाइडर, आपको बहुत लगता है कि आप
maybe I was in a small city, maybe it was not that much diverse, but yes, so there is a accent difference where, yeah, and they have lots of slangs. Americans do have slangs, but they are not very difficult. वो इतनी मुश्किल नहीं है कि हमारे ऊपर से गुजर जाए. They are like easy to understand, and they this is like I feel like American English is plain, and there is no curves and there is no, ऐसा कुछ नहीं है. Like unlike British English, although I like British more, like मुझे British English बहुत ज़्यादा पसंद है. I like the accent. I love the accent, but वो सिर्फ एक स्मॉल रीजन का है, दैट इज लंदन. सिर्फ लंदन का मुझे एक्सेंट पसंद है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे पूरे यूके का, बिकॉज हर एक रीजन का वहाँ पे सिटी का से डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट है. देयर आर लाइक से थाउजेंड्स ऑफ एक्सेंट्स इन द यूके, सो आप उनको भी आपस में समझ नहीं आती है. व्हाट, दैट इज सो फनी कि उनको भी आपस में समझ नहीं आती. और जहाँ पे रही बात अमेरिका की, अमेरिकन्स डू हैव एक्सेंट, बट से साउथ का जो एक्सेंट है वो डिफरेंट है नॉर्थ से. वी आर इन नॉर्थ न्यूयॉर्क, और ज़्यादातर पाकिस्तानी न्यूयॉर्क में ही आते हैं, या मोस्टली डाइवर्स सिटी है तो यहाँ पर ही सब मोस्टली यहीं पे होते हैं. अगर आप बाकी जाओगे जगह पे तो दे हैव एक्सेंट, या दे डू हैव एक्सेंट दैट इज a little bit different, but वो भी इतना मुश्किल नहीं है अंडरस्टैंड करने में. You can understand because again it's simple and plain English, not curves and something like that, unlike ओके। British English. बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि अगर एक पाकिस्तान में बेसिक लेवल से बच्चे ने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी हो, तो वो कौन से मेंटोर को फॉलो करे, कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो करे, एकेडमीज जिस तरह आपने भी ज्वाइन की होंगी, या घर में भी Yeah. इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है? ओके, सो सबसे पहले तो आपका ये बिल्डअप इन लाइक बिल्ड होता है. आप बचपन से जो मूवीज देखते हैं हम लोग, इंग्लिश मूवीज, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं. ठीक है, तो वो ये होता है कि आपको लाइक एटलीस्ट यू आर लिसनिंग. ठीक है, आप सबसे ज़्यादा सुन रहे होते हैं, एक्टिव लिसनिंग होती है उसमें. मूवीज़ में मूवीज़ वॉच करना शुरू करें. एंड पॉडकास्ट, आई यूज टू लिसन टू अ लॉट ऑफ इंग्लिश शोज. रिगार्डलेस मैं उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं करी थी या कुछ भी ऐसा नहीं था, बट आई यूज टू लिसन टू लाइक पॉडकास्ट, और जो भी है इंग्लिश, जो भी आपका पसंद का शो है या कुछ भी ऐसा. अप अंटिल नाउ अभी भी मैं वही सुन रही होती हूँ, बिकॉज रिगार्ड लाइक आप उस पे जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं उनमें आप टाइम वेस्ट करने के बजाय आप इंग्लिश कोई ड्रामा देख लो, कोई इंग्लिश सीरीज देख लो, बिकॉज दैट हेल्प्स यू अलॉट. बिकॉज आपको उससे एक्सेंट पता चलेगा, आपको सुन रहे होगे, आप उसको फिर रिवाइज करो, ट्राई टू लाइक कॉपी दैट, उसको आप कॉपी करें. और उसके अलावा दैट इज़ द बिगिनिंग. बहुत ही अगर कोई इंटरमीडिएट या बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है, और अगर कोई इंटरमीडिएट है फॉर एग्जांपल, दे शुड स्टार्ट फोकसिंग on YouTube. There are so many YouTube channels that I can recommend. And there is like plenty of them. You just, yeah, go to the YouTube and write TOEFL. So बहुत सी आपको templates मिल जाएंगे, but try making your own templates. And template is very important because yes, it does has a lot of like, लोग कहते हैं कि template से कोई फर्क नहीं पड़ता, but I think बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. It saves your time. आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ता. टू द पॉइंट आपको एक चीज़ मिल रही है, आधी प्रिपेयर है, और आपने उसमें सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें डालनी है, एंड देन योर आंसर इज़ रेडी. सो इंग्लिश आपका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं कर रही है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है ये. टेक इट एज अ टेस्ट, यू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट. सो आई वुड सिंपली से टेक इट एज अ टेस्ट. और लाइक अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं इंग्लिश आती है, तो फिर आप शुरू करें अपना बिल्डअप करना. अगर आपने 2-3 सालों में देना है, और अगर आपने 1 साल में देना है, या लेस देन अ मंथ और whatever, तो उसके लिए बी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक. टेक इट एज अ टेस्ट, और टेम्पलेट्स को याद करो, और लाइक बहुत बहुत स्पेसिफिक करें प्रिपरेशन. रिगार्डलेस लाइक फॉर दिस एग्जाम देयर इज़ लोड्स ऑफ मिसकंसेप्शन के प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है आपकी. उन्होंने पूरे बहुत से वर्ड्स होते हैं जो कि मैं भी बहुत गलत प्रोनाउंस करती हूँ. ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट अबाउट योर वोकेबलरी. ये आपकी वोकेबलरी का भी टेस्ट नहीं है. मैंने बहुत ऐसे लोगों को भी पास करते हुए देखा है जिनकी वोकेबलरी बहुत होती नहीं है, लाइक, बट वो मतलब आप थोड़े से ऐड ऑन कर लो वर्ड्स, ठीक है, जो कि आपको लगता है आप यूज़ कर सकते हो, बट इट्स नॉट अबाउट वोकेबलरी, इट्स नॉट अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट इवन अबाउट द एक्सेंट.
आई हैव सीन पीपल जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेंट होता है बट दे पास्ट इट, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेंट के साथ भी, लाइक इंडियंस, आप इंडियन फार्मासिस्ट हो गए या पाकिस्तानी फार्मासिस्ट होगा, वो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, दे हैव एवरीथिंग, बट स्टिल आप उनसे बात करोगे तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड इनको तो इंग्लिश आती नहीं होगी, बट दे हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस, लाइक, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अबाउट कि आपको बहुत ज़्यादा वोकेबलरी आप बिल्डअप कर लो या बहुत ज़्यादा ये कर लो वो कर लो, नो। सो दिस इज़ जस्ट अनदर एग्ज़ाम, or be very very specific, and rather than having a mentor, like, yeah, I practice the same question over and over again and again. I used to practice 20 times the same question. I practice, yeah, मेरे पास सिर्फ मैंने एक वेबसाइट थी, मैंने वो बाय की थी, and it was $89, yeah. So for 6 months. So but 6 months is a long duration. You don't need 6 months for this exam. You, if you are already like intermediate level, so you maybe need 2 weeks are more than enough. So, but मैंने वो 12 जो भी पेपर्स थे, आई लाइक, मैंने 20 टाइम्स और ओवर 20 टाइम्स ईच दिया था, और मुझे लगता था मेरी स्पीकिंग अच्छी नहीं है, एंड आई एंडेड अप गेटिंग 29 out of 30। सो बट हाउ, बिकॉज मैं उसी पे फोकस कर रही थी, मैं सारे के सारा मैं स्पीकिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी, और अपने आप को लाइक 1 मिनट के लिए आपने बोलना होता है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आपने उसको 1 मिनट में ही बोले और गिव योर सेल्फ टाइमिंग, और अपनी जो वॉइस सब रिकॉर्ड करें उसको सुने, उसमें देखें क्या क्या मिस्टेक्स हैं। सो यस, लाइक इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो कि आप कर सकते हो, और आप विद इन 2 वीक्स पास कर सकते हो, लेकिन आपको कोई बताने वाला नहीं होता। दैट्स सो अनफॉर्चुनेट, बट देर आर सो मेनी वीडियोज़ जो कि आपको बता रहे होते हैं कि ऐसे करो, बट बहुत से लोग वैसे नहीं करते हैं। डोंट टेक इट ईजी, इट्स वेरी लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है, बट डोंट लाइक डू एवरी डे। 3 hours every day is like for 2 weeks, और for अगर आप बहुत ही ख़राब है मामला तो 1 month इनफ। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आइट्स में इसका एक क्राइटेरिया होता है, बैंड्स होते हैं, तो टफल में क्या क्राइटेरिया है इसको पास करने का, वो भी थोड़ा-सा बता दें? टोफल का क्राइटेरिया नहीं होता, ना ही आइल्स का होता है, ये होता है कि आपको डिपेंड करता है, अगर आपके अच्छे बैंड आएंगे यू कैन गेट टू अ गुड यूनिवर्सिटी, और अगर आपके ख़राब बैंड जाते हैं या 6 आते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ नहीं एक्सेप्ट करते हैं बिलो 6, दे डोंट वांट लाइक समबडी लाइक दिस, ठीक है। तो एटलीस्ट पुट सम एफर्ट, ये ना हो कि मुंह उठा के आप दें एग्जाम। और फॉर फार्मासिस्ट देयर इज़ अ स्पेशल रिक्वायरमेंट, देयर इज़ अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर अ फार्मासिस्ट फॉर ईच सेक्शन। सो there is like 23 in reading and listening each, and then there is 24 in writing and 26 in speaking. ठीक है। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए हर कंट्री में एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, Different, yeah, requirement. डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपने मेंटोर का कहा कि ज़रूरत नहीं है। हमें तो ये बताया गया है कि मेंटोरशिप के बगैर आप लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें कि व्हाई यू डोंट नीड एनी मेंटोर इन प्रिपरेशन ऑफ टॉफल एग्जाम? Yeah, you know what, there, like, अब डिपेंड करता है कि बंदे की बैकग्राउंड क्या है, उनका किस तरह के वो स्कूल में गए हैं। तो बहुत से जो अच्छे स्कूल के होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के होते हैं, दे डोंट नीड। अब डिपेंड करता है कि आपका क्या बैकग्राउंड है और आपका क्या, लाइक, बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। अगर आपका बैकग्राउंड नॉलेज इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, और आप स्टक है, sometimes I have seen people, they have given 40 times TOEFL and they are stuck. Yes, and I'm not joking, I have met them. टाइम्स, आर यू श्योर? Yes, 40 times. Yeah. 3 years. And sometimes, like, लोगों की आप देखें persistent, they are so much consistent with it. Like, but still, फिर वो give up भी कर देते हैं बहुत से लोग। कुछ लोग जो है 1 साल 2 साल में 3 साल में गिव अप कर देते हैं। कुछ लोग, लाइक, मैंने भी बहुत कम देखे हैं जिसने 40 टाइम्स दिया, और वो 40 टाइम्स वो खुद भी अब पढ़ाते हैं। सो 40 टाइम्स इज अ लॉट। तो बट बी कंसिस्टेंट। और जो ये बात है कि मेंटोरशिप की, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द बैकग्राउंड। अगर आपको कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि आपको नहीं ज़रूरत, तो आपको वाकई में नहीं ज़रूरत, क्योंकि मैंने पास किया विदाउट एनी हेल्प। सो
but not I'm not gonna say without any help, but yes, I have somebody कि जिनको मैं अपने आंसर्स जो है वो भेजती थी. सो यू कैन इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर पार्टनर और एनीथिंग. सो वो ये होगा कि क्योंकि जब कोई और सुनता है तो वो आपको बता सकता है कि आपकी ये मिस्टेक है, आपने ये इंक्लूड नहीं किया. एनीबडी, इट कुड बी योर फ्रेंड जो कि आपके साथ दे रहे हैं एग्जाम, कुड बी एनीवन. इट डजंट नीड लाइक कि बहुत ही स्पेसिफिक जिसको डीप नॉलेज हो या वो ऐसे बताए. नो, इट वुड बी योर हार्ड वर्क एंड इट कुड बी योर फ्रेंड जिसको आप चेक करवाते हो, बताते हो, जो आपके साथ एग्जाम देगा. सो नॉट नेसेसरली मेंटोरशिप. आई थिंक आपने बहुत मेंटोरशिप ले लिया पूरी लाइफ में. हम लोग टीचर से पढ़ते पढ़ते आ रहे होते हैं. सो वो आई थिंक दैट्स इनफ. सो बट स्टिल इफ यू स्टिल वांटेड टू वेस्ट योर टाइम, मनी बिल्कुल। एंड एवरीथिंग, यू कैन डू दैट. हाँ, मुझे अपने प्रोफेसर की बात याद आ गई, इट्स योर पीएचडी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो या आपकी आप बात है। पीएचडी में देखें ना, आपको वो बता देते हैं बस कि ये है. और अभी तो यूट्यूब है, और अभी तो फिर चैट जीपीटी आ गई और एआई आ गया इतना ज़्यादा. तो अब तो बिल्कुल भी लाइक वो एलिमिनेट होता जा रहा है. तो आपको जो आपके टीचर हैं वो पीएचडी में सिर्फ ये बता देते हैं, लाइक आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. दैट्स इट. वो आपको ये नहीं बताते हैं ये करो, ये सब ऐसे लाइक आपका हाथ पकड़ के नहीं चलते हैं. सो इट्स सेम विद डैट के बस. हाँ, लेकिन ये होना चाहिए कि आपको कोई गाइड करने वाला हो. अगर आपको बिल्कुल भी लाइक आपको फॉर्मेट देख सकते हो, आपको किसी टीचर के पास नहीं जाना पड़ेगा फॉर्मेट देखने के लिए. इट्स ऑलवेज देयर ऑन देयर वेबसाइट. ईटीएस की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट. वो इवन आई थिंक सो कि वो एक एग्ज़ाम जो है वो फ्री का भी ऑफर करते हैं, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो. उसके अलावा आप यूट्यूब में बहुत बहुत हेल्प है. लाइक एक टीचर हैं, ही इज़ अमेरिकन टीचर एंड वो बहुत अच्छा कराते हैं. या लाइक बट उनकी फ्री में अवेलेबल हैं वीडियोस. और उन्होंने इतना अच्छा किया हुआ है कि उन्होंने लोगों के लिए बहुत से एग्ज़ाम्स फ्री में दिए हुए हैं यूट्यूब वीडियो में. तो अगर आप उसको फॉलो करो, आई थिंक यू आप अगर आप 18 पे हो तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द 26. ओके। तो तो इट्स लाइक या थैंक यू सायरा, इतनी आपने डिटेल से इंफॉर्मेशन दिया। मॉड्यूल्स पे डिस्कशन कर लेते हैं, जिस तरह आइट्स के 4 मॉड्यूल्स हैं। सेक्शंस होते हैं या तो आप मुझे ये बताएं कि टफल में भी इसी तरह रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के मॉड्यूल्स हैं। थोड़ा सा इस पे आप कमेंट्स करते हैं। Yeah, it's more or less like same. Yeah, as I told you before. So reading, listening, and then you have writing and speaking. So all you have to pass in one sitting. और ये वन pharmacist के लिए ये भी है कि it's not like a pass, it's like get the required score in one sitting. Lots of people like struggle. Why? And they have a little hope as well. Why? Because उन्होंने सारे सेक्शंस में इंडिपेंडेंटली मार्क्स लिए होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं. बट आई थिंक फ्लोरिडा एक्सेप्ट्स, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक फ्लोरिडा आपका बेस्ट स्कोर जो है वो एक्सेप्ट करता है. बट एक्सेप्ट फ्लोरिडा, बाकी सारे यूएस में आपने कहीं पे भी अगर फार्मेसी का एफपीजीई जिसको कहते हैं इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम देना है, उसके लिए आपको आपके सारे जो रिक्वायर्ड स्कोर हैं वो आपको वन सिटिंग में चाहिए. सिटिंग में, तो आपके ख्याल में ये पॉसिबल है वन सिटिंग में लेना, या 2-3 सिटिंग करनी पड़ती है? Oh no, I mean it depends again कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है. बट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट. डोंट टेक इट लाइटली. कि मैंने बहुत लाइटली लिया था, मैं अपनी बताऊंगी, मैंने बहुत लाइटली लिया था कि लाइक इट्स जस्ट मैंने आइल्स भी किया है, मैंने ये भी किया, मैं तो यूके में भी रह के आई हूँ, मैं तो ये मतलब लेकिन नो, डोंट टेक इट इजी. इफ़ यू टेक इट इजी तो फिर आप जाएंगे 30-40 सीटिंग तक बैठते नहीं. नो, बट डोंट टेक इट इजी. टेक इट एज अ एग्जाम, लाइक ओके। अब इसके जिस तरह आइट्स होता है वो पेपर बेस्ड भी होता है और अब कंप्यूटर बेस्ड भी है, तो क्या टोफल में भी इस तरह का होता है, पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड, या नो, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड ही है? जो हमें देना है फार्मासिस्ट को देना है तो वो पेपर सॉरी कंप्यूटर बेस्ड है. और अगर किसी ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, उसके लिए पेपर बेस्ड है कि नहीं? I'm not sure, but no, I have never seen anybody giving paper based, so it's already computer based. टफल जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, जितने भी सुन रहे हैं। और इस पेपर बेस्ड की एक चीज़, सॉरी,
कंप्यूटर बेस्ड की एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि अगर आपके स्कोर्स गिर रहे हों तो वो फिर क्वेश्चंस जो है वो आसान आसान देना शुरू कर देता है आपको, ताकि आप जो Hmm. है वो मज़ीद आपके स्कोर्स ना गिरें। मगर जैसे पेपर बेस्ड में जैसे वो लिसनिंग में चीज़ें गई तो जाती जाती हैं, जाती जाती हैं। सायरा, आपको पता है जब मैंने आइट्स दिया ना, तो Mm-hmm. मैं बैठा हुआ था, और आपको पता है हमारे वालिदैन कहते हैं दरूद शरीफ पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो। Yeah. अब मैं वो पढ़ ही रहा था, तो उसने शुरू कर दिया और मैं देखता गया कि हो क्या रहा है, और पहले 10 मुझसे छूट गए, ठीक Oh है? my God. तो No मुझे अभी way. तो ये जितना भी आपने ये आइट्स Never और do that, but like Ahmad Bhai did, never do that. Like अपना दरूद शरीफ जो भी है आप एग्जाम सेंटर के अंदर जब एक्टिव, जाते हैं उससे पहले पहले पढ़ लें आप. हाँ, तो एक्टिव रहना है। ये जो एग्जाम्स हैं, ये जिस तरह Yeah, सायरा ने पहले बताया कि ये कोई it's एग्जाम not a ऐसा है। joke. हाँ, Yeah, it's a game changer. See, you are going to be a pharmacist in the US and you're gonna be earning like dollars or like thousands of dollars. So you बिल्कुल। have to be very, very like, take it serious. और जिस तरह सायरा ने कहा है कि हम कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आए हैं, हम इसको कर लेंगे, बच्चे लाइट लेते हैं, ये भी एक रीज़न Mm. बनती है उनकी नाकामी की। Yeah, इन एग्जाम्स को कभी भी आपने लाइट नहीं like, लेना। अच्छा, अब yes. बताएं कि जिस तरह मैं जब आइट्स की तैयारी कर रहा था, तो मैं 2 आवर्स एवरी डे देता था। 1 घंटा मेरी लिसनिंग और स्पीकिंग को होता था, और 1 घंटा मैं राइटिंग और रीडिंग करता था। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, अगर टफल देना हो बच्चों ने, तो वो एक दिन में कितने घंटे जो है वो अपनी स्टडी के लिए वो डेडिकेट करें? ओके, अगर आप 2 वीक्स में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आई थिंक एज मच टाइम एज यू कैन, बिकॉज स्पीकिंग के लिए आपको पता है वेयर यू स्टैंड. ठीक है, हर एक के लिए डिफरेंट टाइमिंग होगी. वाई? बिकॉज एवरीवन नोज कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है. अगर कोई लाइक 18 पे है स्पीकिंग में, और तो और बाकी सब में दे आर लाइक अबव 20 और दे आर 23, सो ऑब्वियसली दे नीड टू गिव अदर थिंग्स लेस टाइम, और स्पीकिंग को उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. सो आई डोंट नो वाई, बट आई ओनली फोकस्ड ऑन स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग. मैंने बहुत ज़्यादा स्पीकिंग पे ही फोकस किया था, एंड दैट इज़ द रीज़न आई गॉट लाइक 29. बट मैंने अपना बेसिक फोकस 3 hours पर डे फॉर स्पीकिंग, एंड इट वॉज फॉर दिस तो आप पर स्पीकिंग डे. खुद करती थी या खुद, किसी के साथ? खुद। लाइक मैंने अब बताया, मैंने वो वेबसाइट जो है वो इट्स लाइक 12 क्वेश्चन वो आपको देते हैं फॉर $89. तो 6 मंथ की ड्यूरेशन के लिए. तो आप उसमें ये होता है कि वो आप रिकॉर्ड करते हो, आप अपना पूरा टेस्ट भी दे सकते हो, आप सेक्शन वाइज भी दे सकते हो. तो आप जब टेस्ट देते हो तो वो खुद ही से रिकॉर्ड करता है, और वो आपको फिर आपके नंबर्स भी बताता है. सो दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट दैट एग्जाम, अबाउट दैट वेबसाइट, कि वो तो आपको नंबर्स भी बताता है. ये 3 घंटे आप कंटिन्यूअसली करती थी या ब्रेक्स चंक्स में आप करती थी? नो, in like obviously in between up you feel like you want to eat something, so recharge your energy and get something, some snacks or something like that. So maybe in between obviously I eat a lot, so बीच में मैं खाती भी थी. But yeah, do take breaks, क्योंकि 3 hours continuously अगर आप पढ़ेंगे तो वो जाएगा भी नहीं अंदर कुछ, और वो पढ़ा भी नहीं जाता. So it's like better कि आप जो है वो breaks लेकर फिर पढ़ो. अच्छा, इकबाल हुसैन कह रही हैं हाउ यू प्रैक्टिस स्पीकिंग। इकबाल, उन्होंने बता दिया है कि बताइए. हाँ, उन्होंने एक वेबसाइट जो थी वो खरीदी हुई थी, उसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई थी। अच्छा Yeah. शायद आपने तो वेबसाइट खरीदी हुई थी, बट वो बेचारा ये कह रहा है, सॉरी बेचारा कह रहा हूँ कि हम घर में कैसे करें क्योंकि एट होम. हम तो डॉलर को या नहीं अफोर्ड मैंने कर। ये भी बताया कि घर में कैसे कर सकते हैं. मैंने बताया कि आप घर में अपना एग्जाम ओपन करो यूट्यूब पे. ठीक है, वो आपको बताता है, वो जो भी आप हैं अमेरिकन टीचर, ठीक है, उनकी यूट्यूब है, तो वो आपको टोफिल के नाम से ही है, वो टोफिल आईबीटी के नाम से होगी वो. तो वो जो है वो आपको पूरे वो उसमें लाइक एक 1 मिनट का क्वेश्चन आता है और फिर 1 मिनट का पॉज आता है, लाइक सेम एज द जैसे आपको एग्जाम में आएगा. तो वैसे ही उन्होंने सारा फॉर्मेट बनाया हुआ है. तो उस वन टाइम में आप अपना आंसर अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करो, और फिर वो फ़ोन में रिकॉर्ड करो, और मैं वापस नहीं सुन सकती थी, तो आप किसी फ्रेंड को भेज दो अपने जो आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा है. कोई ना कोई तो होगा, और अगर कोई नहीं है तो फिर कोई टीचर ले लें आप.
कोई टीचर को भेजें ताकि कोई आपको बता सके कि आपकी क्या मिस्टेक्स है। मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं अपना कंक्लूजन इंक्लूड नहीं करती थी, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। और समटाइम्स मैं, अब मेरी आधे में आवाज़ कट जाती थी क्योंकि 1 मिनट बहुत थोड़ा होता है। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 में आपने लाइक आई डोंट नो वाई बट पीपल से दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट इन स्पीकिंग। तो उसका एक फॉर्मेट है और वो एक आप टेम्पलेट ले लेते हो। और वो फॉर्मेट क्या है कि आपने सबसे पहले आपने बताना है, टॉपिक सेंटेंस होगा आपका, फिर आपके एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 और रीज़न 1 और रीज़न 2 एंड देन कंक्लूजन। और ये सारा आपने 1 मिनट में बोलना है एंड ट्राई टू फिनिश इट। इसका मतलब है आपको स्पीड अप करना है बहुत ज़्यादा। आपको लाइक इतना बोलना है कि आपकी 2 लाइनें एक रीज़न की और साथ में एग्जाम्पल, फिर इस तरह 1 मिनट में ये सारा कुछ करना है। तो तो आप इसका मतलब है कि प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज़्यादा। आप हमें कोई टॉपिक 1 मिनट बोल के बता सकती हैं ताकि बच्चों को एक वो Not now because I gave in January. Yes, because मेरे तो अभी जहन में भी नहीं आएगा कोई। there's could be anything like don't do anything but I फॉर told you like एग्जाम्पल do a अगर specific। अगर 1 मिनट आपने वेदर पे बात करनी हो, ठीक है, तो उस पे हम्म उसके बारे में क्या बच्चे कहें 1 मिनट? हाउस द लाइक बैड वेदर है या गुड वेदर है, सबसे पहले ये बताना है आपने। ठीक है, वेदर के बारे में आप, वेदर इज़ लाइक वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, इतना ब्रॉड टॉपिक नहीं होता। दे विल आई थिंक बहुत एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, लाइक ब्रॉड टॉपिक्स नहीं होते। तो अगर आप वेदर फॉर एग्जांपल ले लो, वेदर के बारे में आप टॉपिक सेंटेंस बताओगे एक लाइन में कि ये वेदर जो है इस तरह से इफेक्ट, फॉर एग्जांपल हाउ डज द बैड वेदर इफेक्ट यू। ओके, तो आप बताओगे कि द bad weather has many bad effects on us, or like, and I will be explaining that in the following 2 reasons. Okay, but you have to be quick, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ but ये आपको 1 मिनट में 2 reasons देनी है। नंबर 1, my first reason is that this जो भी आपने रीजन बताई, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गोइंग देयर आई डिड दैट, एंड देन सेकंड एग्जाम्पल। और अगर आप एक एग्जाम्पल ही इंक्लूड करते हो, 1 मिनट बहुत कम होता है और आप नहीं 2 एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर सकते हो, तो आप उसकी रीज़न जो है वो आप उसको एलेबोरेट करो। इतना एलेबोरेट करो कि यू स्टॉप टॉकिंग, लाइक आप ये ना हो गए 1 मिनट से पहले ही चुप हो जाओ। आपको उसका बताना है और फिर आपने कंक्लूजन बता देनी है। सो दिस इज हाउ दिस हैज अ इफेक्ट ऑन मी और व्हाटएवर और ठीक। अस। या, सो लाइक गिव मी अ स्पेसिफिक टॉपिक, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। ओके, अच्छा, तो ये आपने स्पीकिंग का बता दिया, अब थोड़ा-सा हमें रीडिंग और राइटिंग का भी बता दें बच्चों को कि उसमें वो क्या-क्या फ़ॉलो करें। जिस तरह आपने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल 1, एग्ज़ाम्पल 2, रीज़न 1, रीज़न 2 या, एंड एट द एंड यू हैव टू कंक्लूड योर होल स्टेटमेंट। तो राइटिंग में भी जब मैं आइट्स का एग्ज़ाम दे रहा था, तो हम एक थीसिस स्टेटमेंट देते होते थे और उसपे हम फिर यस, अपने रीजंस देते थे और रीजंस को एग्जांपल्स के साथ कोट करके एंड पे उसका एक छोटा सा कंक्लूजन देते थे। तो सिमिलरली स्पीकिंग के साथ या। जो आपने बताया, ये सिमिलरली राइटिंग के साथ भी यही केस है या इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है? लाइक या इट्स सेम है बट डिफरेंट यहाँ पे कि आपने ज़्यादा एलेबोरेट करना होता है राइटिंग में। राइटिंग में आपको एक जो है आई थिंक सो 350 आपकी 200, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, 350 इतनी आपकी होती है लेंथ, आपने उतनी देनी है। और लाइक उसमें आप ज़्यादा एलेबोरेट कर दो, आप एग्जांपल 1 दो, एग्जांपल 2 दो, एग्जांपल 3 दो और उसको आप ज़्यादा एलेबोरेट कर दो। फॉर एग्जांपल आपका एक होता है पैराग्राफ, पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन होती है वो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस में आप बताते हो कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू और व्हाट आर यू गोइंग टू से इन दिस पैराग्राफ। ठीक है, वो टॉपिक सेंटेंस हो गया आपके। उसके बाद 2 जो इलेबोरेट करो, 2 जो लाइंस आएंगे उसके बाद आप उसमें फर्दर एलेबोरेशन करते हो, दैट इज एक्सप्लेनेशन। तो आप एक्सप्लेन करते हो कि ये आपका टॉपिक सेंटेंस था, आगे आप उसको लेके चलते हो। एंड देन उसके बाद आप फॉर एग्जांपल या फॉर इंस्टेंस जो भी आपकी एग्जांपल है, लास्ट लाइन में आप वो एग्जांपल देते हो। एंड देन जो फॉलोइंग पैराग्राफ होता है वो उसकी उसी की डिस्कशन को लेके चलना चाहिए, ये नहीं हो कि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो। सो यू कैन यूज या द यूजेज ऑफ कनेक्टिंग जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मोर ओवर, हाउ एवर, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको इससे बहुत अच्छे स्पीकिंग में मार्क्स आते हैं। so these are very important, use them but don't like overuse them कि कहीं पे बन भी नहीं रहा और आप यूज करें, but do use them, like use them a lot।
जहाँ पे भी आपको लगता है कि यूज़ करना चाहिए यूज़ करें, राइटिंग में भी यूज़ करें और स्पीकिंग में भी यूज़ करें, बिकॉज इट गिव्स यू गुड मार्क्स, ये आपको अच्छे नंबर देते हैं। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ किए थे और उनके यूजेज के अकॉर्डिंग यूज़ किए थे, तो जो वर्ड्स हैं वो फिर आई गॉट गुड मार्क्स। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, यूज़ कनेक्टिंग वर्ड्स अ लॉट। बिल्कुल, कनेक्टिंग वर्ड्स हम जब या रिसर्च पेपर लिखते हैं तो हमें भी कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करना यस सिखाए जाते थे। मोरओवर, हाउएवर, फॉरएवर, इस तरह की चीज़ें या थी। नॉट फॉरएवर, सॉरी। contrarily, in contrast to, या additionally, एडिशनल, however, moreover, consequently. फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, लास्टली, या इन चीज़ों को यस, यूज़ यूट्यूब पे आई थिंक बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, एंड आई थिंक यू डू यूज़ टेम्पलेट्स। आई विल बहुत से ऐसी भी होती हैं वीडियोस जिसमें आपको कहते हैं मैं डोंट यूज़ टेम्पलेट और नो यूज़ टेम्पलेट एंड कॉन्फिडेंसली यूज़ दैम। ये नहीं करना मैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ओपिनियंस हैं यूट्यूब पे कि यूज़ करें नहीं करें, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, डू यूज़ दैम, बिकॉज बिल्कुल। इट हेल्प्स यू सेव टाइम, इट हेल्प्स यू विद एवरीथिंग। आपका माइंड इतना नहीं, आप 1 मिनट में या आपको जो 30 सेकेंड प्रिपेयर करने के लिए मिलते हैं वो क्वेश्चन के, आप उसमें इतना कुछ नहीं कर सकते हो। सो बेहतर यही है कि आपके पास एक टेम्पलेट हो। ठीक है। अच्छा सायरा, आप थोड़े से रीडिंग पे कमेंट्स कर दें कि आपको पता है पाकिस्तान में हमारे रीडिंग स्किल्स अच्छे नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। या और ये बड़ा दुखी होकर कहता हूँ कि जब मैं चाइना में गया था तो मुझे रिसर्च पेपर पढ़ना नहीं आता था और मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि जंगल से उठ के आए। मुझे अभी तक वो उसके वर्ड्स याद हैं। तो ये जो रीडिंग हैबिट्स हैं ये कैसे हम इम्प्रूव करें? आपने कैसे अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव किया, ये सारा काइंडली थोड़ा सा बता दें। ओके, आई यूज टू रीड। मुझे अगेन ये अपने शौक होता है आपका जो कि क्योंकि आपको शौक होता है आगे बढ़ने का, तो आप अपनी जो स्किल्स है वो बिल्ड करते हो। मुझे शौक था रीडिंग करने का, न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर। सो मेरा तो वहाँ से शौक आया, मुझे बहुत शौक है रीडिंग का और मुझे कभी भी रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं हुआ। और दूसरा, फार्मासिस्ट ने 23 चाहिए होते हैं उनको रीडिंग में, तो रीडिंग का इतना यस, उसमें आपकी ये ट्रिक होती है रीडिंग में कि आपने पहले क्वेश्चन रीड करना है और फिर आपने अपने पैराग्राफ पे जाना है। फर्स्ट रीड क्वेश्चन, रीड द आंसर्स, और फिर आप पैराग्राफ पे जाओगे, बिकॉज इट्स इसमें टाइम होता है। डोंट वेस्ट योर टाइम रीडिंग द, डोंट स्टार्ट रीडिंग पैराग्राफ फर्स्ट, स्टार्ट with the question, read the question and then go back to the paragraph, then go to the second question। और उसमें ये होता है कि इट्स अ गुड थिंग अबाउट टॉफल, वो सबसे अच्छी बात ये है कि वो ऐसे नहीं होता कि रैंडमली क्वेश्चन नहीं होते कि कभी क्वेश्चन पैराग्राफ 1 से आ रहा है फिर 10 से आ गया फिर 5, नो, उसमें एक सीक्वेंस होता है। पहला क्वेश्चन पैराग्राफ 1 से ही होगा, दूसरा क्वेश्चन पैराग्राफ 2 से ही होगा, ठीक है? तो वो आपको समटाइम्स बता भी देते हैं। सो वो ऐसे है कि वो एक सीक्वेंस है। सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन गो बैक टू द पैराग्राफ। अच्छा, मोस्टली जो बच्चे सुन रहे हैं, मैं आपको एक सबसे बड़ा ट्रिक बता दूं। मोस्टली पैराग्राफ के शुरू में आंसर होता है या उसके एंड या पे होता है। एंड पे होता है, यस। तो ये चीज आप अभी से नोट कर या लें। उसके पहली लाइन को पढ़ें और एंड वाली लाइन को पढ़ें। ठीक है? और जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं वो सेंटर में होती हैं। ठीक है? तो जब भी या कोई फिल इन द ब्लैंक्स लुक आए तो फॉर द, सेंटर। सॉरी, या सॉरी टू कट यू, लुक फॉर द वर्ड्स, उसमें से आपने वर्ड्स जो हैं जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपने वो इंक्लूड कर, वो उसको आप राइट डाउन देम एंड देन स्टार्ट लुकिंग देम इन योर पैराग्राफ। यस। अच्छा, तो सायरा, हमने स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, अब लिसनिंग पे थोड़ा सा बता दें कि लिसनिंग में जिस तरह आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट सुने, ये सारी चीज़ें। एक्टिव, या तो इसके अलावा सीजन्स भी हम देख सकते हैं। या तो आजकल कैमिला हैरिसन और डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है, प्रेसिडेंट स्पीच, मैं आजकल वो बहुत सुन रहा हूँ और उसमें मुझे बहुत सीखने को मिलता है। इसके अलावा कोई चीज़ आप रिकमेंड कर सकती हैं जिससे हमारी लिसनिंग जो है पावर वो इंक्रीज हो? ओके, एक्टिव लिसनिंग करें सबसे पहले। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, ठीक है? और उसको आप कॉपी करके बोल भी सकते हैं, सो दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर स्किल्स। एक्टिव लिसनिंग इज द की। और डोंट गेट स्लीपी,
अगेन लाइक you're coming to the back to your point कि आपने कहा था कि आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे और वो 10 questions जो है वो गुजर गए. So yes, listening is sorry, I have never seen anyone getting, sorry, I have to drink something. ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, Yeah, ये so मैंने I have never. एक मिनट साया, नीचे मैंने लिंक जो है वो पेस्ट किया है। अगर किसी ने कॉल पे आके कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं। जी सायरा, सॉरी। It's okay. So yeah, I mean, listening is. I have never seen anyone getting trouble with listening until or unless they are not good listeners. So try to listen और जो भी आपका चल रहा होता है तो don't miss that कि आप उसको लिखने ना बैठ जाओ या कुछ ऐसा ना कर दो कि आपका वो skip हो जाए अगली point. So it is important कि आपको ये skill develop करना है कि आप साथ में active listening कर रहे हो और साथ में आप लिख रहे हो अपने पॉइंट्स लिखे, लाइंस नहीं लिखनी आपने, पॉइंट्स लाइक, क्योंकि आप भूल जाते हो फिर आपके जो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर 4 सेक्शंस, लिसनिंग के 4 पार्ट्स होते हैं और उसमें ये होता है कि आपने फिर आंसर देना होता है 6 क्वेश्चंस का. सो अगर आप स्किप कर दोगे कुछ भी या इम्पोर्टेंट, आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी. डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड, जस्ट ट्राई टू बी एन एक्टिव लिसनर. ओके, तो सायरा आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें आपने बताई, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और सब कुछ। अब थोड़ा सा, जिस तरह IELTS.org वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो टफल की भी कोई वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ये बता दें काइंड। यस, तो टोफल की वेबसाइट का नाम है ETS. ETS वेबसाइट है टोफल की एंड आई थिंक इट्स ETS और आई डोंट नो, लाइक मेरे ना अभी मैंने गूगल नहीं किया बट यस, सो देयर इज़ अ स्पेसिफिक वेबसाइट, यू गो देयर यू एंड. और फार्मासिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने होम कंट्री में बैठकर नहीं दे सकते हैं टोफल, दे हैव टू बी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. वो किसी भी दूसरे मुल्क से नहीं एक्सेप्टेबल होगा, नॉट इवन इन द UK, नॉट इवन एनी वेयर इन द वर्ल्ड. सो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपको यहाँ पे होना ज़रूरी है और वो आपका यही वाला एक्सेप्ट होगा टोफल, रिगार्डलेस ऑफ आपने पहले कितनी बार भी दिया हुआ है. तो यस, दे हैव अ स्पेसिफिक वेबसाइट, वहाँ पे आप जाते हो, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हो, फी पे करते हो, अपना सेंटर खुद चूज़ कर सकते हैं आप अपने घर के जो भी आपके करीब है. बट डेट्स जो हैं वो बहुत मुश्किल से, समटाइम्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं, जब बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई इट गेट्स क्राउडेड और समथिंग. सो लाइक ट्राई टू पास इट एज सुन एज पॉसिबल ताकि आप अक्टूबर में, गिव इट लाइक इन दिसंबर अक्टूबर, लास्ट ईयर आप प्रीवियसली दे चुके हो ताकि आपके पास इनफ टाइम हो अपनी प्रिपरेशन करने का, FPGE की प्रिपरेशन करने का. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो पहले ही दे दो. अच्छा, आइट्स की जैसे 2 इयर्स वैलिडेशन है, तो क्या इसकी Yeah. भी कोई वैलिडिटी है टफल एग्जाम की? Yes, it has the same validation for 2 years. ओके। अच्छा, जिस तरह आइट्स ने अब एक नई चीज़ मुतारफ़ करवाई है, इंट्रोड्यूस करवाई है कि अगर आपके किसी एक मॉड्यूल्स में 6 आ गए हैं और आपको ओवरऑल 6.5 और ईच में भी 6.5 चाहिए, तो क्या टफल भी ऐसी कोई स्कीम इंट्रोड्यूस करवा रहा है या करवा चुका है प्रीवियसली? I didn't get it. So what was that? मतलब कि जिस तरह आइट्स एग्जाम है, आपको ईच Hmm. मॉड्यूल में फॉर एग्जांपल 6 बैंड चाहिए, ठीक है? Okay. और आपके एक मॉड्यूल में 5.5 आ गए हैं, तो Okay. अब आपको सारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आप एक वो स्पेसिफिक मॉड्यूल जो है वो रजिस्टर करवाएंगे, Hmm. मगर फीस आपकी उतनी ही होगी जितनी एक ओवरऑल एग्जाम की होती है। तो क्या टफल में इस तरह की स्कीम है कोई इंट्रोड्यूस No, करवाई? unfortunately, we are not that lucky. आपको दोबारा देना पड़ेगा सारा का सारा. For हाँ। pharmacists, yeah. और डॉक्टर्स के लिए उनको over 100 या 100 चाहिए होते हैं. लाइक डजेंट मैटर कि उनका स्पेसिफिक नहीं होता, हमारा तो स्पेसिफिक होता है कि हमें 26 चाहिए ही चाहिए स्पीकिंग में आउट ऑफ 30. बट उनका इतना स्पेसिफिक नहीं होता, वो लिसनिंग में भी दे कैन गेट 29 और फिर भी उनके अगर 100 बन रहे हैं सो दे आर ओके. ओके। यस, नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट अनफॉर्चुनेटली. ओके, हमारा सेशन 45 मिनट्स तक होता है, तो सायरा एंड पे एक मोटिवेटेड सा मैसेज दे दें हमारे पाकिस्तान के लोगों को कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक एग्ज़ाम है, इसको वेल प्रिपेयर करें और अपने टाइम को वाइजली यूज़ करना सीखें, या जो कि मैंने चाइना में और यूरोप में आके सीखा है।
मैंने अपने प्रोफेसर को कहा कि तुम क्रिसमस पे मेरे साथ मिलो, तो उसने अपनी डायरी ओपन की। अगले साल तक की उसकी पूरी डायरी भरी हुई थी। कहता मेरे पास तो अगले साल क्रिसमस तक टाइम नहीं है। तो Yeah. मैंने फिर इनको बहुत ज़्यादा स्टडी करना शुरू किया यूरोपियंस को। जिस तरह हम पाकिस्तान में अपनी वर्क Hmm. प्लेस पे टाइम ज़ाया करते हैं, ये वर्क प्लेस पे कोई मोबाइल यूज़ नहीं करते और इतना ये वाइसली टाइम को यूज़ करते हैं। तो इस तरह का एक छोटा सा मोटिवेटेड सा मैसेज दे दें, और जो पेरेंट्स खास तौर पे सुनेंगे या सुन रहे होंगे कि वो भी अपने बच्चों की छोटी उम्र में ही कैसे ट्रेनिंग करें टाइम मैनेजमेंट की। और ये जो चीज़ें जो हमारे मुल्क में बहुत लोग डरते हैं एग्ज़ाम से, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। Okay, yep. So first of all, TOEFL is just another exam. आपने इतने मुश्किल, मैं उनके लिए कहूँगी अगेन फार्मासिस्ट के लिए, कि उन्होंने इतने सारे, हमने अराउंड लाइक 5 years में हम 40+ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और फार्माकोलॉजी बहुत डिफ़िकल्ट कुछ लोगों को लगती है और कुछ लोगों को मेडिसिनल बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। सो अगर आपने वो सब पास कर लिया है तो आप ये क्यों नहीं कर सकते हो? ये तो सिर्फ एक लैंग्वेज एग्जाम है। डोंट टेक इट के बहुत कुछ बड़ी चीज़ है। नो, प्रिपेयर फॉर इट, अपने आप को उसके लिए रेडी करें, बट उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम है। और लाइक आई थिंक आई कैन डू इट, एनी वन कैन डू इट। और बाकी जो टाइम मैनेजमेंट है, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, इंक्लूडिंग मी, हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपना फ़ोन पे, स्पेशली जो पाकिस्तानी होते हैं। बट डोंट 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 डू दैट, बिकॉज आपको लाइफ बहुत छोटी है। हमें लगता है हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं बहुत ज़्यादा, बट डू नॉट डू दैट, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और इसी में आपने जो भी करना है इसी में करना है। और सेकेंडली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के मेरे एक मैनेजर थे, जब मैं he is Pakistani, so but he used to tell me one thing कि, और बाकी भी जो सबके पेरेंट्स होते हैं वो भी उनको यही बताते होंगे कि ये जो आपकी कुछ करने की जो एज होती है ना, वो बहुत थोड़ी सी है। लाइक वो आपकी सिर्फ 20s में ही, आप अगर आपने कुछ करना है तो 20s में ही करना है। अगर आप ओवर 30 हो, तो ओवर 30 और 30s के करीब करीब जो लोग होते हैं उनमें इतना पैशन नहीं होता, वो नहीं इतना कुछ कर सकते हैं। और फिर बाकी बाद में लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो ये जो आपकी बनने की, ये जो पढ़ाई की उम्र होती है, वैसे तो कहते हैं कोई एज नहीं होती है, बट होती है, लाइक इन द सेंस कि बहुत से लोगों में इतनी एनर्जी नहीं होती है कुछ करने की। सो ये आपकी यही एज है। सो यप। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अगर आपने सर्विस एग्जाम्स देखे हों, ये उसमें 28 ईयर्स उनकी होती है लिमिटेशन, या लिमिट 30 या लिमिट कर दी है। तो ये गोरे ने जो उस वक्त सर्विस एग्जाम की 28 ईयर्स एज डिसाइड की थी, उसके पीछे लॉजिक ही ये है कि जैसे आप ओवर या 28 होते हैं, लाइफ जो है वो आपको चांस नहीं देती, और आप जो भी बनेंगे वो 28 ईयर्स से पहले पहले डिसाइड हो जाएगा कि नेक्स्ट यस 30 ईयर्स तक आप क्या करेंगे। ने जी कैसे साहिल। स्पेंड करना है। या थैंक यू, या थैंक यू फॉर एडिंग इट। सो यस, सेम थिंग। यस, जैसे अहमद भाई ने बहुत अच्छी बात की है, तो यही बात है कि आपने जो भी करना है इसी लाइफ में करना है। अभी आप टाइम नहीं वेस्ट करो, बाद में आपके पास बहुत टाइम होगा फिर वेस्ट करते रहना। सो अभी आपने जो भी बनना है डिसाइड करें एंड एक्ट ऑन इट, और काम करें बहुत ज़्यादा और मेहनत करें। थैंक यू। बिल्कुल। तो इकबाल कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर इंफॉर्मेटिव सेशन। और जिन्होंने भी सुना, जिन्होंने भी आने वाले लोग जो सुनेंगे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सायरा, बहुत शुक्रिया। यूएसए में लाइफ काफ़ी टफ होती है, आपने फिर भी या टफ स्केड्यूल में मेरे इनविटेशन को काइंडली एक्सेप्ट किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में कोई भी जो है वो हेल्प चाहिए होगी बच्चों को, तो मैं आपसे पूछ के अपने ग्रुप में उनको बताता रहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं इस बैठक को ख़त्म कर रहा हूँ। सब खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।